जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाई वेटेज चैप्टर जो है जनवरी अटेम्प्ट के लिए जो हम लोग का जेईई मेंस होने वाला है अप्रैल में भी जो होगा उसके लिए हाईली वेटेड चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के चैप्टर्स हम लोग ने इसमें डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको सारे अपडेट्स, टिप्स, ट्रिक्स और इनफैक्ट कॉन्सेप्ट्स आपको हम लोग ये सब टीच करेंगे, सारी चीजें बताएंगे आपको, सारे इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड भी। तो जेईई मेन से रिलेटेड हम लोग का ये वीडियो होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको भी आगे के सारे नोटिफिकेशंस आते रहे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको सबको पता है कि टोटल 100 मार्क्स में हम लोग का पेपर डिवाइडेड है, यानी आपको तीनों में अगर 100 मार्क्स होगा तो टोटल 300 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, आउट ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कुछ ऐसे चैप्टर हैं कि जो बहुत वेटेज रखते हैं, बाकी दूसरे चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में उनका वेटेज थोड़ा ज्यादा है। तो उसके बारे में हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो हम लोग फिजिक्स की डेटा देखते हैं। तो फिजिक्स का डेटा आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में हम लोग देखा है कि जो मॉडर्न फिजिक्स होता है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स जो हम लोग का सेक्शन आता है, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन, आप समझ रहे हो, 4 से 5 क्वेश्चन जो कि 18% वेट रखता है पूरे पेपर का, वो आपसे पूछा जाता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है उससे 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट, ये बहुत आसान चैप्टर माना जाता है फिजिक्स में। ठीक है, आपको जो चार्ज रिलेटेड, देन रेजिस्टेंस रिलेटेड, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब बेसिक से आपको 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, जो कि एक 12% वेटेज रखता है, जो कि एक बहुत बढ़िया नंबर है। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई क्लास 12 का भी ये इसी का फॉलो ऑन चैप्टर है। तो इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चंस हर साल दिखने मिल जाते हैं, जिसका वेटेज होता है 12% के अराउंड। ऑप्टिक्स से भी, लाइट से भी क्वेश्चन आता है, मैकेनिक्स से भी आता है, जहां पे हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और रिलेटेड सारे जितने चैप्टर हैं, उसके बाद जो उससे 203 क्वेश्चन आता है, जो कि 8 से 10% का वेटेज रखता है। तो इन सब चैप्टर्स को आप लोग को स्पेशल फोकस रखना है, जो आपको मैक्सिमम मार्क्स प्रोवाइड करेंगे फॉर द फिजिक्स सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप केमिस्ट्री पे आए तो इसमें हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक का फेवरेट है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इसका डबल स्टार रेटेड है, मतलब इससे तो आपको हर साल डेफिनेट है क्वेश्चन पूछना। देन अगर आप लोग बाकी जो तीनों एसपीडीएफ ब्लॉक की बात करें, तो पी ब्लॉक जो सबसे बड़ा चैप्टर है, उससे भी लगभग इन दोनों को मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, जिससे 10 से 12% वेटेज हो जाता है। ठीक है, देन ऑर्गेनिक का हम लोग का स्टार्टिंग चैप्टर जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन हाइड्रोकार्बन्स जो है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, ये सब चैप्टर जो है, इनसे क्या होता है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी आने हैं, 8% ईच आपका बेसिकली वेटेज होता है। देन अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पे आओगे तो उसमें क्या है, उसमें भी वेटेज है 2 से 3 क्वेश्चन का, 6 से 8%। थर्मोडायनेमिक्स एंड मोल कांसेप्ट, मोल कांसेप्ट हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट है, पहला हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है तो ये आपका कहते हैं कि एक तीर से 2 निशाने हो जाते हैं, एक तीर से 2 निशाने, मतलब आपने थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ा है फिजिक्स में तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी थर्मोकेमिस्ट्री बोल के एकदम सेम टू सेम डिटो चीज, ऑलमोस्ट सेम है, तो वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो इस चैप्टर पे आप फोकस रखेंगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन, 6 से 8% क्वेश्चन पूरे पेपर पे जरूर बनेगी। ठीक है, देन अगर हम लोग ट्रेंड देखें पिछले साल का, मतलब 2025 के जनवरी और अप्रैल का, तो आप देख रहे हो कि 3D जो ज्योमेट्री है उससे लगभग 12 मार्क्स, दैट इज 12% का वेटेज आ रहा है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स एक लेंथी चैप्टर है, लेकिन बहुत इजी है। इससे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, ये इनका 10-12% वेटेज होता है। देन वेक्टर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस आए उनका 8 से 10% वेटेज बन रहा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, जो हम लोग का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद आता है, उससे भी 8% का वेटेज बन रहा है, 7 से 8% बन रहा है। सीक्वेंस सीरीज का, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स का 6 से 7% है, जहां का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका टैंजेंट्स एंड नॉर्मल पे बेस्ड। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बाकी कॉन्सेप्ट को भी क्लियर रखना है। और सर्कल्स पे भी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आता है, देन लोकस आते हैं, ठीक है, इस पे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आप लोग को इस पे रखना है फोकस। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज में भी आपको पता है एम, जीएम और एचएम के बीच में, देन समेशन ऑफ सीरीज, देन nth टर्म, ये सब आप लोग को कुछ टॉपिक्स है जो आप लोग को पता होना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन में फॉर्मूलाज हैं। वेक्टर अलजेब्रा में आपके डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, देन बेसिकली आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैराग्राम निकालना प्रोजेक्टर से, वो भी निकाल सकते हैं। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में हम लोगों ने पूरा सीरीज खत्म किया है, उसको भी आप लोग चेकआउट करिए। तो इसमें आपको
डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट, इस पे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। 3D ज्योमेट्री में स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, ये इनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर हाई वेटेज चैप्टर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूं आप लोग को इसे थोड़ा सा ग्रैस्प आया होगा कि आपको किस चैप्टर पे बहुत फोकस करना है। एक फाइनल पॉइंट मैं आप लोग को वीडियो खत्म होने से पहले बताऊंगा कि आप ना ऐसा इस बात पे फोकस मत करना कि डोंट फोकस ऑन चैप्टर्स यू लाइक, मतलब आपको कोई चैप्टर बहुत पसंद है तो उसको उसी में नहीं लग रहना, आपको बाकी चैप्टर्स भी पढ़ना है, क्योंकि हम लोग का सिलेबस बहुत ज्यादा है और अभी आपको 10 दिन है, अभी 5 दिन है, आप इसमें आपने कुछ नई बातें पढ़ सकते हैं। फिर जनवरी 1 से आपको मैं बोलूंगा फुल रिवीजन मोड में आ जाना, जितना पढ़ाई हुआ है काफी हो गया, इनफ हो चुका है, उसी को रिवाइज करना है और उसी से रिलेटेड हम लोग के चैनल को फोकस करना है। आप लोग हम लोग के चैनल को भी ये सब्सक्राइब कीजिए और अब जितने भी अपडेट्स हैं आप लोग को, स्ट्रेटजीज वो भी आप लोग को मिलेंगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, और पैनिक नहीं करना है, ठीक है, अपना बेस्ट देना है फॉर जनवरी अटेम्प्ट। ऑल द बेस्ट।